क्या बिहार में एनडीए की गाड़ी डगमगाने लगी है? हाँ, घटक दलों में चल रही सियासी खींचतान। मांझी ने एक बार फिर चिराग को चेता दिया, दे दी चेतावनी। एनडीए में चिराग के लिए दोस्तों क्या जगह नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चिराग क्या 2020 की राह पे फिर नजर आएंगे? मांझी क्या नहीं चाहते कि चिराग एनडीए का हिस्सा रहे? एनडीए की एकजुटता पर आखिर क्यों सवाल उठ रहा है? एनडीए की एकजुटता का ये नाटक क्या उजागर हो रहा है? पूरी खबर आपको आगे बताते हैं। उससे पहले आपको नमस्ते। आप देख रहे हैं राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में एनडीए के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जो दल ये कहता रहा है कि भाई विपक्ष में एकजुटता नहीं है, सब एक दूसरे को खींचने में लगे, आज उसी घटक दल पर, उसी एनडीए पर सवाल उठ रहे हैं। और वो भी बिहार चुनाव से पहले, जो कि बिहार में एनडीए के लिए एक चुनौती साबित हो रही है, मुसीबत बन के निकल रही है। एक तरफ तो नीतीश कुमार लगातार बड़े भाई की भूमिका की मांग कि चलेंगे आप हमारे कहने, आप चलेंगे तो मेरे कहने से, आप मैं जिधर कहूंगा उधर मुड़ेंगे, आप मेरे पीछे ही रहना होगा। दूसरी तरफ जो छोटे दल हैं वो भी कहां नीतीश कुमार वाला ही, उनके अंदर भी डिमांड मांग वैसी ही है, चाहे बात जीतन राम मांझी की हो, चाहे बात चिराग पासवान की हो। चिराग पासवान भी लगातार 40 से 42 सीट लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। उधर वैसे ही जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमारी पार्टी अभी छोटी है, हमें वोट प्रतिशत अपना बढ़ाना है ताकि हम रजिस्टर्ड हो सकें, और इसको लेकर अगर हमें 7 से 8 सीट मिलेगी तो क्या वोट परसेंटेज आएगा, इसलिए हमें कम से कम 20 से 25 सीट चाहिए ताकि हमारे 10 से 15 विधायक हों, हमारा क्षेत्र बढ़े, हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो सके। ये उनका तर्क है। खैर, बहरहाल अपने लिए तो वो मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान वो अपनी बात रख रहे हैं तो इधर लगातार जीतन राम मांझी भड़क जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं, चेता दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर चिराग पासवान को लेकर तंज कसा है, इशारों में, लेकिन राजनीति इसी का तो नाम है। इशारों में बात होती है लेकिन पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचना होता है। उन्होंने जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बोलते हुए एक ऐसी बात कह दी जो चिराग पासवान पर निशाने की तरह लगती है, चिराग पासवान पर तंज की तरह लगती है। सीधा तीर चिराग पासवान की तरफ घूमता है, जाता है। और इससे पहले भी वो, चूंकि पहला मौका तो है नहीं ऐसा, न जाने कितनी बार चिराग को लेकर उनका बयान सामने आ चुका है, चिराग को लेकर कई तरह की बात कर चुके हैं वो। दोस्तों, दरअसल जीतन राम मांझी ने गया जी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घटक दलों के बीच टिकट को लेकर कोई खींचतान नहीं है। हाँ, सबके व्यक्तिगत अपनी पुकार होती है, अपनी डिमांड, अपना टारगेट होता है, लेकिन वो दल अपनी बात रखता है, लेकिन तय वही होता है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, और तय वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, लाख कोई कुछ भी मांगे। नीतीश कुमार की भी बात उन्होंने कही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात चल रही है, दोनों जिसको जितनी सीट कह देंगे सब मान जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसी पर सब लोग लड़ेंगे। दोस्तों, अगर इसके खिलाफ भी किसी को ताकत आजमाना है, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी, और यही खबर है हमारी। एक तरफ तो वो बात चलो ठीक है, मोदी नीतीश जिसे चाहेंगे उसे उतनी सीट मिलेगी, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि किसी को ताकत अगर आजमानी है तो आजमा ले। वो किसके लिए कह रहे हैं? या तो नीतीश जी के लिए कह रहे हैं, या तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कह रहे हैं, या तो अपने लिए कह रहे हैं, या तो चिराग पासवान के लिए कह रहे हैं, और है कौन? अब ये किसके लिए माना जाए कि अपनी ताकत आजमाना है तो आजमा लो, तो मैं तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। उसमें छूट है, उनको सीधे शब्दों में साफ तौर पर उन्होंने कहा है, आजमाना चाहते हैं आजमा लीजिए, पता चल जाएगा। मांझी का इशारा, या तो उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं है तो कहां जाता है? सीधे पहुंचता है चिराग की तरफ। और शायद इसीलिए कहना पड़ रहा है कि एनडीए में लगातार खींचतान है, मतभेद है, बैठकों का दौर है, दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकें हो रही हैं, चाहे वो जायसवाल जी की बात हो, चाहे पार्टी आला कमान की बात हो, अमित शाह बैठकों का दौर ले रहे हैं। और गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार असंतोष की स्थिति है दोस्तों।
और मांझी ने याद दिलाया एक बार फिर कि 2020 में चिराग का क्या हाल था। मैं तुम्हारी चरित्र, तुम्हारा हाल सब देखा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है जीतन राम मांझी। और इससे पहले भी दोस्तों जीतन राम मांझी ने कहा था कि चिराग पासवान को जो सीट दी जाएगी वो स्वीकार करेंगे, अन्यथा अपनी किस्मत आजमा लें, अपना रास्ता। चिराग पासवान 2020 के चुनाव में अपना वो हाल देख चुके हैं, यानी उनका ये बयान, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी का ये बयान सीधे चिराग पासवान पर है, जो गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर असंतुष्ट है और जेपी नड्डा के दोस्तों बिहार आगमन को लेकर लगातार, चूंकि एक तरफ पूर्णिया आ रहे हैं फिर से मोदी जी, विपक्ष उस पर भी हंगामे कर रहा है, विरोध कर रहा है, कई तरह से सवाल पूछ रहा है कि दौरे पे दौरा, लेकिन इस बार मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। और इधर जेपी नड्डा गया जी में लगातार भाजपा के भी आला नेता, तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री बिहार के दौरे पर है, अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत, क्योंकि एक तरफ तो बात जरूर है कि एनडीए चलाना है, लेकिन बीजेपी भी पूरी कोशिश में है कि क्यों ना पूर्ण बहुमत की बात हो जाए, उसको लेकर लगातार ताकत झोंक रही है दोस्तों जेपी नड्डा भी बिहार में और बीजेपी के अध्यक्ष ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है तो स्वाभाविक है राजनीतिक बात होना, चुनाव की तारीख नज़दीक है, ऐसे में सीट शेयरिंग की बात तो होगी। अगर एनडीए से बात करने की बात होगी, हम लोग में बात हम कर लेंगे, जाकर कहेंगे हम। और इसलिए जब जहां आए तो ज़रूर चुनाव का समय है तो सीट शेयरिंग की बात तो होगी। घटक दलों के बीच टिकट को लेकर कोई खींचतान नहीं है, जीतन राम मांझी लाख कहें, लेकिन एनडीए में सबसे बड़ी मुसीबत सीट शेयरिंग इस बार हो गई है, जो कि सबके अपने टारगेट, सबके अपने डिमांड है। तो सवाल ये दोस्तों, क्या एनडीए वाकई एक मजबूत गठबंधन है या फिर नेताओं की महत्वाकांक्षा इसकी बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं? चुनाव तारीख नजदीक है, एनडीए के अंदर जो सियासी उथल पुथल दिख रही है वो आने वाले समय में बड़ा विस्फोट कर सकती है, एनडीए के लिए मुसीबत बन सकती है, बीजेपी की जमीन को हिला सकती है, गिरा सकती है। और इसको लेकर बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि जो भी घटक दल है उन्हें मना के चले, लेकिन ये तभी मानेंगे, ये तभी खुशी खुशी अपनी गाड़ी आगे चला पाएंगे जब इन्हें भी इनके अनुसार सीट दी जाएगी। लेकिन जब इन्हें इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुरूप, इनके अनुसार अगर सीट ही ना मिले तो फिर इनके लिए दूसरा विकल्प। और ये भी नहीं चाहती है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, ये भी नहीं चाहता एनडीए कि ऐसा भी हो, लेकिन दोनों हो पाना बड़ा मुश्किल है कि बात भी मन जाए, काम भी हो जाए और हम मजबूत भी रहे। दोस्तों ये दोनों बिल्कुल ऐसा है जैसे लोहे के चने चबाना, लेकिन अब ये कितना आसान कितना मुश्किल। चिराग को लेकर लगातार जीतन राम मांझी की जो टिप्पणी, जो बयान, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या, इसको हम क्या समझें, आप क्या समझें? आप जो समझ रहे कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। हमने जो समझा वो आपको बताया, आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं और इस बार बिहार क्या सोचता है, अपनी राय आप दे सकते हैं। आपका शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे। आपने वीडियो देखी, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, ना पक्ष ना विपक्ष के मापदंड के साथ। आपकी राय ज़रूरी है। आप भी अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। शुक्रिया।